टॅक्स दिता आणि देशभरात पत्रकारांनी पटून सांगितले उंचर पळय मोदी वेता उंचर। नमस्कार दोस्तों, कुछ सालों पहले तक गोवा एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी दोस्तों जहाँ पे लोग इसलिए आना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था, ट्रैफिक बहुत कम था और यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ग्रीन और क्लीन था। लेकिन कुछ ही सालों में दोस्तों ये सब बदलने वाला है। जो क्लिप हमने आपको दिखाई है वो यहाँ की लोकल जनता सड़कों पर उतरी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 प्रोजेक्ट पास किए हैं। पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ का जो NH है, नेशनल हाईवे 4A, उसके डबलिंग का, यानी कि उसको 4 लेन किया जा रहा है, उसको चौड़ा किया जा रहा है। और सेकंड प्रोजेक्ट है दोस्तों रेलवे ट्रैक का, इसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है 400 किलोमीटर। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं दोस्तों वो निकलते हैं मोलम नेशनल पार्क, यानी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है गवर्नमेंट का। और सेकंड है दोस्तों भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों प्रोजेक्ट उनके अंदर से होके निकलते हैं और 400 किलोमीटर का जो एरिया है उसको क्रॉस करते हैं। और अगर एक हम अनुमान लगाएं दोस्तों तो कम से कम 59,000 ट्रीज, पेड़ इन प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने वाले हैं। इसके खिलाफ जनता रोडों पे उतरी हुई है। वो कहती है कि हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसका कि हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़े। आइए जानते हैं कि आखिर जनता का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है क्या। मैं एक पार्टिसिपेंट के संग खड़ा हूं जो यहाँ पर इसमें भाग लेने आए थे प्रोटेस्ट में, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिर मुद्दा क्या है, ये सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं और आखिर इस बात से क्या कहना चाहते हैं। बताइए सर, क्या चल रहा है। आम्ही हिंगा एकठांय जाल्यात ह्या 3 प्रोजेक्टांचेर विरोध करूंक, एक्सपान्शन ऑफ हायवेज, डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल्वेज एंड रिवर रेस्टलायजेशन, ओके, हे सगळें करून आमी आमचे मोले हे वायल्ड लायफ सेंचुरी काबार करतले। आनी यूथ आतां मुखार सरल्यात, भायर सरल्यात, हेजेर निशेध मारूंक, गोवोरमेंटाचेर निशेध मारूंक। आनी आमकां आमचे न्हंयो, आमची झाडां, आमची पेडां आमकां सगळीं जाय आनी आमी अशेंच दवरतले। आनी आमी आतां सगळे एकठांय जावन भायर सरल्यात, सो गोवोरमेंटानूय चिंतचें हेजेर, हे आमची झाडां पेडां काबार करून आमी खूंय वचपाचें नात। आमी हेजेर चिंतून हे प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय अशें म्हाका दिसता। गवर्नमेंट सेइंग ना दे डूइंग फॉर यू ओनली, दे सेइंग वी आर डूइंग ऑल दिस डेवलपमेंट बिकॉज फॉर जस्ट पीपल। आमकां असले डेवलपमेंट नाका, एकूच उतरान आमकां असले डेवलपमेंट नाका। जरी तर आमकां आमची भलायकी तरी उरची ना आनी आमी तरी खोडशाचो धुल्लो खावन मरतले जाल्यार आमकां असलो डेवलपमेंट आनी नाका। दोस्तों एक्चुअली इनका कहना ये है कि जो डेवलपमेंट है उसकी आड़ में गवर्नमेंट उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है और यहाँ के नेचर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। अगर मैं ये समझाऊँ तो क्या यही बात है सर जी? हाँ, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। मैं हूँ साउथ गोवा में और जो गवर्नमेंट के 3 प्रोजेक्ट हैं जो प्रमोट हुए हैं उनके खिलाफ जनता सड़कों पर है क्योंकि उनका मानना है कि इन प्रोजेक्ट से कुछ होने वाला नहीं है उनका हित। जो कुछ होने वाला है वो बड़े उद्योगपतियों के बारे में होने वाला है, उनका फ़ायदा होने वाला है। गवर्नमेंट एक विकास की और डेवलपमेंट के नाम पे जो कर रही है वो केवल ये कर रही है कि बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही है और जो भी यहाँ का नेचुरल इकोनॉमी है, जो भी नेचुरल हमारी रिवर्स हैं, जंगल है, उनको काट के केवल बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचा रही है। मेरे साथ हैं मिस्टर जोसेफ काब्राल हैं मेरे संग, और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है, वो इस बारे में सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। सर मुझे समझाइए कि ये पूरा मामला क्या है और आप क्या चाहते हैं। You want me to talk in Hindi, English? कोंकणी बेस्ट, नो Okay. प्रॉब्लम। आतां चलत कितें गोंयांत 3 आमगेले व्हडले प्रोजेक्ट आनी तेज्या भायर आनी मोठे आनी जायते प्रोजेक्ट येवपा आहा, पूण आमी एगेन्स्ट गेले हे मेन 3 प्रोजेक्ट एगेन्स्ट तामनार लायन विच इज कमिंग कटिंग डावन द एंटायर भगवान महावीर फॉरेस्ट, नंबर 1. The double tracking which is going to acquire a lot of land, number 2. जहाँ वेर आमगेले आख्खी घरां वयतली, आमगे भाटां वयतली, आमगे शेतां वयतले, आमगे माड वयतले. एंड नंबर 3 अगेंस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। पर सर गवर्नमेंट कह रही है कि ये वो जनता की भलाई के लिए कर रही है, दे डूइंग फॉर योर ओनली, फॉर योर बेनिफिट। जनता कह रही है भला के लिए, हाँ, गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोगों के लिए कर रही है विकास वो। लेकिन जनता मन की बात नहीं है, जनता उनकी बात है। क्यों ये जो सरकार है ये खाली बर्बादी है और इनका ही फायदा देख रही है। हम गोवा वाले और 5 साल में खाली लंग कैंसर से मरने वाले हैं, जबकि ये कोल के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है 136 मिलियन टन्स जो होने वाला है,
और उसकी वजह से सरकार बोल रही है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए डबल ट्रैकिंग डाल रही है, जबकि कोई भी गोवा में कोई ट्रेन से कोई गुजरता नहीं है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास सब कुछ है। सर गवर्नमेंट का क्या व्यू है, वो आपके इस पूरे जो आंदोलन है इसको कैसे देखती है? व्हाट दे एक्चुअली सीइंग, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? गवर्नमेंट ओनली इज डॉजिंग अस बट वी आर फाइटिंग बैक। चांदौर में हम लोग ने सबसे बड़ा एजिटेशन जो किया था तो 10,000 के ऊपर लोग आए थे, और उस दिन मालूम पड़ा सरकार को कि हम लोग क्या है और ये गोवा की जो आम जनता है वो क्या है। और आम जनता में क्या होता है, एक अलग सा एक प्रकरण रहता है कि जब उठ जाएंगे ना तो सबको बिठाते हैं। तो यहाँ से दिल्ली तक हम सबको बिठाएंगे इस वजह से, क्यों, यहीं की नहीं, गोवा नहीं, ये पूरे इंडिया की नष्ट करने की तुली है। एंड दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉमन पीपल ओवर हियर। बस अदानी, जिंदाल, वेदांता, बस यही उनके लोग हैं जो उनके साथ ही धंधा कर चुके हैं, जो उनके लिए उनको फाइनेंस करते हैं, जो उनको बिजनेस प्रॉफिट्स देते हैं, बस यही चल रहा है। मैं तो बोलता हूँ गुजरात में अदानी के पास 4 पोर्ट है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते ये सब कोल लेके, वहाँ पे जहाज क्यों नहीं जा रही है? ये गोवा में नया पोर्ट लेके ये लैंड एक्वायर करके प्राइवेटाइजेशन ऑफ बीच, जहाँ पे जो भी है पोर्ट क्यों बनाना है? हमको क्यों चाहिए ये सब? आप गोवा में किसको भी पूछो, किसको भी नहीं चाहिए ये डेवलपमेंट नहीं है, ये हमारी बर्बादी है, ये हमारा आने वाले जो जितने भी लोग हैं उनके लिए बर्बादी है। दोस्तों जो मैं समझाऊं इस बारे में, जो बॉटम लाइन अगर इसको कहें तो ये है कि गवर्नमेंट केवल कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को लगा रही है, और जो डेवलपमेंट है उसके नाम पे केवल अपना एजेंडा सेट करने के लिए वो इस नेचर को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों जो मेन समस्या यहाँ पर जनता की बात है वो ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाई है, जिससे कि यहाँ की जनता, यहाँ के एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सरकार इस जगह को एक कोल हब बनाना चाहती है ताकि यहाँ से कोल को लाया जाए, यहाँ से दूसरी जगह पर भेजा जाए, यहाँ की नदियों को यूज किया जाए, यहाँ की सड़कों को चौड़ा किया जाए ताकि जो कोल है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके दूसरी जगहों पर। इस बात का ही ये जो लोकल जनता है वो विरोध कर रही है। वो नहीं चाहती कि गोवा का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ की ग्रीनरी है, वो खराब हो। और क्योंकि जो टूरिस्ट हैं दोस्तों वो पूरी दुनिया से गोवा इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर शांति है, यहाँ पर ग्रीनरी है और यहाँ पर शहरों जैसे हालात नहीं है, इसीलिए वो यहाँ आना चाहते हैं। या अगर महानगर की तरह इसकी संरचना हो जाएगी, अगर यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो यहाँ कोई आना पसंद नहीं करेगा, और इसका पूरा बुरा इफेक्ट यहाँ की इकोनॉमी पर पड़ेगा, सरकार के रेवेन्यू पर पड़ेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हम लोगों के विकास के लिए ये कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट है वो अडानी को और अंबानी को नहीं दिए गए हैं, ये भी एक भ्रम है, यानी कि एक अफवाह फैलाई जा रही है विद ऑपोजिशन की तरफ से। सरकार का ये कहना है कि ये उनके प्रोजेक्ट केवल यहाँ के विकास के लिए हैं, जिसके खिलाफ यहाँ की जनता लामबंद हो गई है, और वो अपील कर रही है कि लोग एकजुट हों पूरे देश के और अपने गोवा को बचाएं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। प्लीज़ हम इसमें लिंक दे रहे हैं, आप इन मूवमेंट से भी जुड़ सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।